जमात से नमाज तो हो सकती है, पहली रकात छूट गई है दूसरी में गए तब भी उसको कहेंगे जमात से नमाज हो गई। लेकिन जिस बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूं 30 साल तक उनकी पहली तकबीर भी इमाम के साथ छूटी नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मगरिब की नमाज में आए तो इमाम साहब रकात बांध लिए थे और उनको पहली सफ में जगह नहीं मिली, थोड़ी सी ताखीर में आए। 30 साल के बाद की बात कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ। रकात नहीं छूटी पूरी, बस पहली तकबीर छूटी, इमाम की क़िरात शुरू हो गई थी, इनको तीसरी सफ में जगह मिली। वो वापस चले गए, घर चले आए, घर में आकर नमाज अदा कर। क्यों? फिर इशा में नहीं आए, इशा में नहीं आए या मगरिब में जो वापस चले गए। तो दूसरे दिन बहुत बड़ी खबर है ये किसी के लिए जो 30 साल का पाबंद हो नमाज, वो आज कहां गया, ये सबके लिए खबर बन जाती है, न्यूज बन जाती है। इमाम गजाली फरमाते हैं उस जमाने में एक और बड़े बुजुर्ग थे, उनको खबर मिली कि वो तो कल मगरिब में आकर के वापस चले गए और इशा में आए भी नहीं। तो कहे कि वो खुद चल करके आए उनके घर पर, कहा क्या हुआ, क्या है आपको? सुना कि आप मगरिब में आए भी थे और वापस चले गए और फिर इशा में नहीं आ पाए। उन्होंने कहा बात इतनी थी, 30 साल से मैंने नमाजों की पाबंदी की, तकबीर ओला भी मेरी फौत नहीं हुई। मगरिब में जब गया तो इमाम तकबीर बांध चुके थे, क़िरात शुरू हो गई थी, मुझे तीसरी सफ में जगह मिली, मैं वापस आया। कहा क्यों? कहा सारे लोग मुझे देखकर क्या कहते हैं कि 30 साल से जिसकी कभी पहली तकबीर नहीं छूटी वो आज पीछे रह गया। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे शर्म आने लग गई, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर ईशा में कहा लोग क्या बोलते कि इतने सालों तक जो पाबंदी किया वो ऐसा कैसे पीछे हो गया? तो उस बुजुर्ग ने कहा ये तू पूरे 30 साल की नमाजें वापस कज़ा कर, इसलिए कि तू 30 साल तक लोगों के लिए नमाज पढ़ता रहा, लोग क्या कहेंगे इसलिए नमाज पढ़ता रहा। उनको उन्होंने कहा कि जा तू वापस 30 साल की नमाज कज़ा कर ले, जो तू एक भी तकबीर ओला छूटे बगैर जो पाबंदी कर रहा था। बहुत रोए, बहुत रोए। कहा कि ये तुम्हारे दिल में ख्याल कैसे आया कि लोग क्या कहेंगे? मेरे अजीजों, इसी को कहते हैं 30-30 साल तक भी अगर ऐसी पाबंदी करोगे कि लोगों